Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Students, today we are going to study about transitive and intransitive verb. तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, यह पढ़ने से पहले सब तो हम आपको ये बता दें कि वर्ब क्या है. वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, शो पोसेशन और स्टेटस ऑफ अ बीइंग. स्टेटस और बीइंग. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब वह वर्ड होते हैं जो एक्शन, पोसेशन और स्टेट और बीइंग शो करते हैं. ये बताते हैं कि वर्ब ये बता रहा होता है कि कौन सा एक्शन किया गया, पोसेशन क्या राइट्स है किसी के थिंग्स के ऊपर, किसी का ये शो करता है, या व्हाट अ पर्सन और थिंग इज क्या बताता है. तो इन अदर वर्ड्स अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो व्हाट इज डन या व्हाट इज बीइंग डन. क्या हो रहा है या क्या किया जा रहा है ये बता रहा होता है. व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है यह बताता है. एंड दूसरा ये हमें बताता है व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज, किसी पर्सन या व्यक्ति के पास क्या चीजें हैं, ये चीजें वर्ब हमें बता रही होती हैं. तो वर्ब के अगर हम काइंड्स की बात करें कि वर्ब डिफरेंट काइंड्स में डिराइव किया गया है, जिसमें क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि हमारा एक है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब फिर हमारा जो है कि दो तरह से डिराइव दो हुआ है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. या हम प्राइमरीज और मॉडल्स इनको जनरली कहते हैं. फिर मेन वर्ब्स दो तरह के होते हैं, फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब. फिनिट वर्ब जो होता है वह दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. और नॉन फिनिट वर्ब्स जो होते हैं वह जिरंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव होते हैं. तो इस तरह से वर्ब के अलग अलग पार्ट्स हैं. हम इस वीडियो में सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्या. तो ट्रांजिटिव वर्ब हम देखें तो वह है क्या? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. या अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट पासेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. अब जैसे अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अ वर्ब that requires an object to make its meaning complete. यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग कंप्लीट. अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड हमें जरूरत होता है वही वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है. या दूसरे वर्ब अगर हम वर्ड्स में कहें, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें एक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल हम यहां पर लिखें, विशाल रिपेयर्ड. अब जैसे ये देख लो, यहां इस सेंटेंस को हमने लिखा विशाल रिपेयर्ड. यहां इस वर्ब का सेंस कंप्लीट नहीं है कि विशाल ने कौन सा काम किया, जब तक कि हम यहां एक वर्ड नहीं ऐड करेंगे, द टार्च. तो यहां पे यह जो विशाल रिपेयर्ड, जो वर्ब रिपेयर का एक्शन है वह सब्जेक्ट पर पड़ा, सब्जेक्ट से पास होकर के किधर आ गया? ऑब्जेक्ट पर. यही सिचुएशन है जिसमें वर्ब हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है. तो ऐसे ही जितने भी वर्ब होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वह ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. दूसरा इसमें से हम क्या करें कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब. तो इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या? वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर. A verb that doesn't require an object to make its meaning complete. यानी कि वह वर्ब जिसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वह क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल यहां पे
विशाल sang वेल। तो यहां पे यह जो वर्ब है sang वेल, यह क्या है? sang। इसका सेंस क्या? विशाल sang, विशाल ने गाया, कैसा? अच्छा गाया। तो इसका अपने आप में सेंस क्या? विशाल ने अच्छा गाया। अब यह जो है हमारा कंप्लीट सेंस है यहाँ पे। तो ऐसे ही सिचुएशन में ऐसे ही वर्ड जो क्या वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे यह क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहां पे यह क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमने बता दिया। अब हम ये जानेंगे कैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ये देखो, विशाल रिपेयर्ड द टार्च। तो यहां पर अगर हम एक क्वेश्चन पूछें किससे? वर्ब को लेकर के, व्हाट विशाल रिपेयर्ड। तो यह देखो क्या हो जाएगा? व्हाट डिड विशाल रिपेयर। तो बदले में आंसर हमें क्या मिलेगा? द टार्च। तो यहां पे इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट जानना है अगर, तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरा एक क्वेश्चन, अगर हम एक दूसरा सेंटेंस आपको देखें कि यहां पे जो हमने ट्रांजिटिव लिखा, एक दूसरा अगर हम एग्जांपल बताएं आपको, एक दूसरा एग्जांपल, जैसे आई कॉल्ड हिम। तो यह यहां पर हो गया। इसको अगर हम क्वेश्चन करें तो क्या हो जाएगा? हु डिड आई कॉल। तो हमने किसको कॉल किया? तो यहां पे जो हमें आंसर मिल रहा है यह हो रहा है हिम। तो यह हु या हम whom did I call, तो या whom I called, तो इस सिचुएशन में हमें मिल रहा है तो who से या फिर what से या whom से क्वेश्चन करने पर जो ऑब्जेक्ट हमें जो वर्ड मिलेगा और वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर के कॉल क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से यह हमने आपको बताया। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो दो तरह के होते हैं वह कौन कौन से हैं? तो सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट। समटाइम अ ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट। अब इस सिचुएशन में जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं वह वर्ड्स जो होते हैं इनको जो है कि हम डी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसी तरह से जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं तो उसमें समटाइम दे टेक्स टू ऑब्जेक्ट। तो इस सिचुएशन में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जो हैं गिव, ऑफर, गिफ्ट, एटसेट्रा, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें, एग्जांपल यहां पे ही gave me a doll. He gave me a doll. तो यहां पे यह देख लो क्या है, यह जो है कि हमारा ऑब्जेक्ट यह भी है यह भी है। तो यह हमारा दो ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगेन हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे जानेंगे? कि जब हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे किससे? व्हाट से। जैसे व्हाट डिड ही गिव मी। तो यहां पे देखो व्हाट डिड, व्हाट वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर के क्वेश्चन किया तो हमें क्या आंसर मिल रहा है? अ डॉल। तो यही अडॉल जो होगा व्हाट से क्वेश्चन करने पर यही क्या होगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन अगर हम करें, whom he gave a doll। तो whom से अगर हम क्वेश्चन करें तो जो आंसर हमें मिलेगा वह क्या हो जाएगा? मी। तो इस तरह से यह होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो जब हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां क्या मिलेगा हमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों यूज होते हैं। जैसे यहां हमने एक एग्जांपल लिखा है, विशाल sang well, यह वर्ब इनट्रांजिटिव यूज हुआ, लेकिन यही एक एग्जांपल लिखें, विशाल sang a song, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह देख लो sang, यही ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि यहां इसका एक ऑब्जेक्ट है। ये ट्रांजिटिव वर्ब यहां पर हो गया। तो एक वर्ब कैन बी मे बी यूज ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली इन बोथ वे। इनट्रांजिटिव वर्ब की हम बात करें तो कुछ वर्ब्स जो हमारे जो वर्ब इनट्रांजिटिव होते हैं, ये इनट्रांजिटिव वर्ब कुछ ऐसे जो वर्ब हैं जो ऑलवेज इनट्रांजिटिव होते हैं। लाइक अगर हम इसमें बात करें तो यह जो है कुछ वर्ब यहां पे देखो, ये वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, इनको वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इनके साथ कोई वर्ड हम प्लेस न करें तो इनका सेंस कंप्लीट नहीं होता है। और जो इनकम्प्लीट वर्ब ऑलवेज होते हैं वह क्या है, सीम, एपियर, बिकम, सीम, एपियर, बिकम, लुक, etc। ये ऐसे वर्ब हैं जो कि क्या होते हैं, ऑलवेज इनकम्प्लीट, ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। वर्ब ऑलवेज रिमेन इनट्रांजिटिव, टीसी, रिमेन्स ऑलवेज इंट्रांजिटिव। यानी ये वर्ब ऑलवेज क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव होते हैं। अब एग्जांपल्स जैसे देख लो, एग्जांपल्स हम अगर नोट करें तो यह हमारा हो जाएगा, ही सीम्स वरीड। यह ऑलवेज इंट्रांजिटिव, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती, ये ऑलवेज इंट्रांजिटिव होते हैं। रोहन became a pilot. The horse looked frightened. फ्राइटेंड। तो ये वर्ब्स जो यहाँ पे सीम, बीकेम, लुक्ड हैं, ये ऑलवेज क्या होंगे, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के होंगे, ये ऑलवेज इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब एक और पॉइंट्स बचा है स्टूडेंट्स इसमें कि हम कॉम्प्लीमेंट, आपको बताएं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के लिए, जैसे या कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड। तो हम इसमें जो है आपको बता दें यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं, उसके बाद ये लेसन ओवर। कॉम्प्लीमेंट्स हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सम अदर वर्ड्स। अब क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मेक द मीनिंग
कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जो किसी दूसरे वर्ड्स की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह से यह जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यह जो है दो तरह के होते हैं। यानी कि एक हो गया आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मेक द कंप्लीट मीनिंग, टू मेक द मीनिंग कंप्लीट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। यहां पे हम बात करें ही इज या रोहित वाज, तो यहां जो यूज कर रहे हैं इज और वाज, यह क्या है? यहां पे सेंस इसका कंप्लीट नहीं है। या ही इज रोहित, ही इज रोहित है और ही इज वह है और रोहित वाज रोहित था, क्या था ये मालूम है। ही इज अ डॉक्टर, तो यहां पे यह क्या है? जब तक हम ये नहीं कर रहे हैं डॉक्टर, तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं है। तो यह जो यूज हुआ है, ये जो वर्ड यूज हुआ, ये इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज हुआ है। यही क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। और यहां पे ही वाज अ क्रिकेटर, तो यहां पर भी यह जो क्रिकेटर है, यह यूज हुआ है इसके लिए, बताने के लिए कि रोहित क्या था? क्रिकेटर था। तो यह भी यहां पर क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। इस तरह से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मेक द कंप्लीट, टू मेक द मीनिंग कंप्लीट ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरा इसमें से है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज विच आर यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं, वह हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अब इसमें से हम बात करें, जैसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज विच आर यूज्ड टू मेक द मीनिंग कंप्लीट, टू मेक द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जांपल्स अगर हम देखें, वी मेड डॉक्टर प्रधान, वी मेड डॉक्टर प्रधान, हमने डॉक्टर प्रधान को बनाया। ये इतना सेंटेंस है। यहां क्या बनाया ये क्लियर नहीं है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? जब तक कोई वर्ड नहीं यूज करते हैं, लीडर, तो यह जो वर्ड, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और यह जो वर्ड है, यही जो है इस डॉक्टर प्रधान, इनके सेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए यह क्या यूज होता है? सॉरी नॉट लाइक दिस। तो यह जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा एक और एग्जांपल अगर हम इसमें से लिखे, एक और एग्जांपल हम लिख करके देखें कि the council elected मिस्टर जोशी, द काउंसिल इलेक्टेड मिस्टर जोशी। यहां पे मिस्टर जोशी यह ऑब्जेक्ट है और यहां इसका सेंस कंप्लीट नहीं है कि काउंसिल ने मिस्टर जोशी को क्या इलेक्ट किया। तो यहां पर अगर हम जो है कि चूज कोई वर्ड प्लेस करेंगे, तब जाके इसका सेंस कंप्लीट होगा, चेयरमैन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह चेयरमैन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स में हमने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। कुछ और पॉइंट्स है, लेट मी चेक इन योर बुक।
स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको जो है कि नियरली सभी टॉपिक्स आपके इस लेसन के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के कवर कर दिए हैं, बता दिए हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आप कंप्लीट करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। इस लेसन के बाद हम लोग पैसिव एक्टिव पैसिव स्टडी करेंगे, एंड जिसमें से एक्टिव पैसिव में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है सिर्फ उन्हीं की पैसिव वॉइस बनती है, इसीलिए एक्टिव पैसिव से पहले इस लेसन को बता दिया जाता है। सो स्टे जो है कि कनेक्टेड विथ अस, स्टडी करते रहिए एंड बी सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।